अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। हम जुलाई से अब तक 18,000 से ज्यादा और 14 अगस्त के बाद से लगभग 13,000 लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। ये इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है। तालिबान के लिए भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शुक्रवार को अफगानिस्तान के ताजा हालात पर देश अमेरिका में उन्होंने बैठक को लेकर बात कही। भोपाल की खराब सड़कों से खफा सीएम शिवराज ने सीपीए को तत्काल प्रभाव से समाप्त के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीपीए के प्रोजेक्ट और सड़कें अब किसके हवाले होंगी, ये सवाल पैदा हो गया। वर्तमान में एजेंसी के कलियासोत नदी पर 6 करोड़ रुपए का ब्रिज और जेके रोड समेत 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में करीब 4,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आप सभी को संतोष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 3,948 रिक्त पदों की आपूर्ति करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने ओबीसी वर्ग की हिमायत करने पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने शिव भानु सिंह सोलंकी और सुभाष यादव का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखाया। मौका था जन आशीर्वाद यात्रा का, जिसका नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटी के बीजेपी दफ्तर में सम्मान समारोह था। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। अशोकनगर के बहादुरपुर तहसील में पटवारियों की हड़ताल के चलते बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का सर्वे अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इलाके के लोग अब परेशान हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग हर दिन सर्वे की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन पटवारियों के नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। रायगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद छाया वर्मा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का पुतला दहन करके गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों पर संसदीय मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रीवा के अतरेला के पास कूटवा में 132 किलोवाट क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इसकी कुल लागत 35 करोड़ 80 लाख रुपए। इस खास मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और जन कल्याण के कई काम किए जा रहे हैं। भोपाल की 3 युवतियों ने भारत की 3 सेनाओं को अपनी स्पेशल राखियां भेजी। राखियों के साथ इन युवतियों ने अपने हाथों से भारत के सैनिकों के नाम स्नेह भरा एक संदेश भी भेजा है। इस संदेश में उन्होंने भारत की रक्षा के साथ भारतीय सैनिकों के स्वस्थ रहने की कामना की है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जवानों के लिए स्पेशल राखी बाय पोस्ट भेजी गई है। कोरायकला में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लोगों के घरों में पानी भरने से सारा सामान खराब हो गया है। यहाँ एक ओर भारी बारिश के कारण क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनता की सुध लेने नहीं पहुंच रहे हैं। इस संबंध में जब तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो उन्होंने भी कहा कि जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। रीवा से यहाँ लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने सिरमौर विधानसभा के अतरेला में हुए 132 केवी के सब स्टेशन के उद्घाटन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आधे अधूरे विकास कार्यों का उद्घाटन करके क्षेत्र की जनता को छलने का काम कर रही है। उद्घाटन के बाद भी शिवपुर, जवा और अतरेला में विद्युत वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज ने महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बैठक बुलाई है। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर और क्राइसिस ग्रुप के मेंबर ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस बैठक में 25-26 अगस्त के टीकाकरण महाअभियान पर चर्चा होगी। उपचुनाव पर होने वाली बीजेपी की अहम बैठक को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी की उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल मैडम को विपक्षी एकता की तब याद आ रही है जब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अब तक अपना अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि परिवार मोह में अंधी कांग्रेस की दिशा भ्रष्ट हो गई है। कांग्रेस तो डूबेगी, उसमें बैठने वाले भी डूबेंगे। अमरोहा में राह चलती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल होने लगा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसपी पूनम ने कोतवाली प्रभारी आरपी शर्मा को आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। खरगोन की चिरैया में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की मांग को लेकर किसानों ने फिर अपनी आवाज बुलंद की। किसानों का कहना है कि क्षेत्र को नहर नहीं मिलेगी तो वे चुनाव में वोट नहीं डालेंगे।
किसानों ने अपनी मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को ज्ञापन सौंपा और अपना आक्रोश जताया। चिरैया, पंधाना और खंडवा क्षेत्र के किसान पिछले 13 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बाजारों में रौनक है, तो वहीं रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानों से बाजार गुलजार हो उठा है। भाई बहनों के अटूट प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए भाई बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौर साहब ने मजदूरों और आम जनता की भलाई के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़कर काम किया, मजदूर से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया और प्रदेश की जनता की सेवा की। उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर, चंबल और मुरैना संभाग में अतिवृष्टि से बांध और नहरों को हुए नुकसान के लिए राशि देने की मांग की है। सिलावट ने मुख्यमंत्री चौहान से ग्वालियर, चंबल संभाग में अतिवृष्टि से जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के होशंगाबाद पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये पहला मौका था कि विवेक सागर पहली बार अपने गृह जिले होशंगाबाद पहुंचे। विवेक सागर के प्रथम आगमन पर शहर में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। साथ ही जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमले ने भी विवेक को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खरगोन में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। खरगोन में विधायक रवि जोशी ने फीता काटकर प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ से बेघर हुए लोगों ने नरवर तहसील मुख्यालय के आसपास अपना डेरा डाला हुआ है। बाढ़ प्रभावितों ने गल्ला मंडी, पोहा तिराहा, बालकदास मंदिर के पास शासकीय भूमि के साथ साथ न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है। इसके चलते स्थानीय रहवासियों और बाढ़ प्रभावितों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। अलीपुर में बिजली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अग्रवाल बंधुओं ने मिलकर प्रसूति वार्ड में कोतमा तहसीलदार और बीएमओ के साथ डॉक्टर की उपस्थिति में पलंग, बिस्तर, पंखे, लाइट के साथ साथ टेबल, कुर्सी और पर्दे स्वास्थ्य केंद्र को दान किए। अशोक अग्रवाल, मनोज अग्रवाल और विनोद अग्रवाल ने अपनी माता गुलाब बाई के कर कमलों से जनहित के कार्य में योगदान दिया। छतरपुर के गुवारा नगर के तमाम अंचलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। मातमी धुनों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इमाम हसन हुसैन की याद में इबादत की और लोगों के सुख चैन की दुआ मांगी। मस्जिद में बने इमाम चौक में सभी ताजियों को रखा गया। बाद में ताजियों को बड़ा तालाब में बनी करबला में ठंडा किया। जन समस्याओं के निपटारे के लिए क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव द्वारा लगाए जाने वाले साप्ताहिक जनता दरबार में देवरी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं और जरूरतों को जनप्रतिनिधि के सामने रखा। इसमें कई लोगों ने हादसे के चलते हुए निजी नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की, तो वही भारी संख्या में प्रधानमंत्री आवास से जुड़े मामले में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष दिखा। देवरी कला नगर में परंपरा अनुसार नगर के मुख्य मार्गों से होकर ताजिए निकाले गए। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए मुस्लिम बंधुओं ने जुलूस में शामिल होते हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया। नई पीढ़ी के युवक सड़कों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नजर आए, तो ताजियों की झांकियों के साथ चल रही कमेटी और अन्य बच्चों द्वारा तबरूक चूरावृत किया गया। जगदलपुर शहर में 3 महीने पहले कुम्हारपारा से ऑटो चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने धनपुंजी क्षेत्र से सूचना के आधार पर 3 संदिग्धों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ में आरोपियों ने ऑटो चोरी करना कबूल कर लिया। तीनों आरोपी सिमिलीगुड़ा, कोरापुट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कटनी में संजय नगर क्षेत्र में बृहद वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया गया। पूर्व विधायक सुकृति जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संजय नगर कॉलोनी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के वृद्धजनों और बच्चों के हाथों से पौधे लगवाए और पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ दिलवाई। 1 लाख वृक्ष लगाने के संकल्प के साथ इस महाअभियान को चलाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी पहली बार पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सड़कों पर जगह जगह रोककर भाजपा समर्थकों ने फूलों से उनका अभिवादन किया।
नौगावा कस्बे में स्वागत समारोह के साथ जनसभा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के गालरवाड़ा में 72 शहीदों की याद में मुहर्रम का पर्व मातम के रूप में मनाया गया। इस दौरान नगर पालिका की देखरेख में बनाए गए कुंड में ताजिए विसर्जित कर नम आंखों से विदाई दी गई। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी पुलिस प्रशासन और नगर निगम की देखरेख में ताजिए विसर्जित किए गए। मुहर्रम पर शहर में मातमी जुलूस और अखाड़ों के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहे, लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हुए मुस्लिम समाज ने मजलिस एवं कत्ल की रात का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम मनाया गया। इस मौके पर राजबाड़ी सहित कई इलाकों से करीब 20 ताजिए निकाले गए। जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ताजिया निकालने की अनुमति दी। साथ ही पुलिस विभाग ने आयोजन को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। नौगांव में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पहले मोहल्ले में ताजियों को रखा, जिसके बाद पुलिस बल की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से ताजियों का विसर्जन किया गया। साथ ही हर मोहल्ले चौराहों पर पुलिस बल भी तैनात रहा। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में मधुमक्खियों के हमले से एक सराफा व्यापारी की मौत हो गई। घटना नवल गांव की है, जहां शाम के समय सराफा व्यापारी पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के तराना में एसडीएम एकता जायसवाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही लोगों से बातचीत कर समझाइश भी दी गई कि कार्यक्रमों को मस्जिद के अंदर ही किया जाए और कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। परसवाड़ा में राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस कमेटी ने सभा का आयोजन किया। संचार क्रांति के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर तहसील मुख्यालय परसवाड़ा की कृषि उपज मंडी प्रांगण में सभा आयोजित कर कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने बारी बारी से अपने अपने वक्तव्य रखे। राजीव गांधी, जिन्होंने युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिलवाया। श्योपुर में मातमी धुनों के मुहर्रम के दिन जुलूस निकले। विशेष मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा सभी समाज के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों को पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया गया। ढोल ताशों के बीच हैरत अंगेज करतब दिखाते पट्टेबाज या हुसैन या हसन या अली के नारे लगाते हुए ताजिए निकले। केमोर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन को याद कर सभी मुस्लिम भाइयों ने मुहर्रम में ताजिया निकाला। साथ ही इमाम हुसैन के नारे लगे। मुहर्रम के अवसर पर शांति प्रिय तरीके से इमामबाड़ा में समाज के लोग इकट्ठा हुए। खास मौके पर नवाब खान के द्वारा सभी जातियों का स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा कटनी जिलाध्यक्ष राम रतन पायल भी इस मौके पर पहुंचे थे। खबर बहोरीबंद से, जहां वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राजा सलैया मोड़ से पटपरनाथ तक का 2 किलोमीटर का मार्ग वन विभाग की मंजूरी की वजह से अधर में पड़ा हुआ है। मार्ग बहुत ही जर्जर हो चला है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बढ़ियागढ़ थाना क्षेत्र में फुटेरा मार्ग पर अधूरे सड़क निर्माण के कारण एक महिला बाइक से गिरने से घायल हो गई। महिला रक्षाबंधन मनाने के लिए भाई के साथ बंडा से फुटेरा गांव जा रही थी। रास्ते में भाई बहन बाइक से गिरे, जिसमें महिला बुरी तरह से चोटिल हो गई। इसे एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के गुना में शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक दलित महिला के शव को टायर और डीजल से जलाना पड़ा। बासाहेड़ा गांव में दलित समाज के लिए शमशान घाट नहीं है। यहाँ 45 साल की एक दलित महिला की मौत के बाद ग्रामीणों को न केवल चिता के लिए जरूरी चीजें बल्कि 3 चादरों से लेकर शेड तक की व्यवस्था खुद करनी पड़ी। दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा और शनि मंदिर पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपने निवास पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने ग्राम डूंगरा कुआं में बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और उनका हाल जाना।
मंडला जिले की घुघरी तहसील में नवनिर्मित बांध में दरार आ गई है। बांध से तेजी से पानी का रिसाव हो रहा है। एक साल पहले ही बरवानी गांव में करीब 10 एकड़ के क्षेत्रफल में बांध बनाया गया था, लेकिन एक ही साल में बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बांध में दरार पड़ने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं। पानी के रिसाव से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के मामले में पाकिस्तान और शहर काजी का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। उज्जैन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तान और शहर काजी का पुतला चला। फ्रीगंज के टावर चौक पर महंत डॉक्टर अवधेशपुरी की अगुवाई में पुतला फूंका गया। तो नीलगंगा क्षेत्र में अखाड़ा परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। अशोकनगर में बारिश से आए जल प्रलय से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, तो कई लोगों को सर छुपाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद तमाम जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर जमीनी हकीकत को जाना। वहीं स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी पीड़ितों के बीच में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक विधानसभा में करीब 65 लाख रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। डिंडोरी के सहजपुरी गांव में बारिश के साथ आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। चक्रवाती तूफान ने दर्जनों परिवारों को बेघर कर दिया है। बारिश और तूफान से लोगों के पास ना तो खाने का सामान बचा है और ना ही पहनने और ओढ़ने के लिए कपड़े। पीड़ित परिवारों ने अपने रिश्तेदारों और आंगनबाड़ी में जाकर जैसे तैसे अपनी रात गुजारी। तूफान इतना तेज था कि घर के बड़े बड़े पेड़ तक धराशायी हो गए। विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करने को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पर आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। शनिवार को नसरुल्लागंज में दुर्गा मंदिर चौराहे पर आदिवासी समाज के लोगों ने सांसद का पुतला फूंका और तहसीलदार को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस का विरोध करते हुए इसे विदेशी एजेंडा बताया। उज्जैन में राजपूत करनी सेना मूल ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों के सर काटने की भी चेतावनी दी है। राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन देश विरोधी नारे लगाने वालों के मकान तोड़कर कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो वो खुद जाकर मकान तोड़ेंगे। एमएक्स प्लेयर पर इन दिनों प्रसारित हो रहे सीरियल छत्रसाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीरियल के एक एपिसोड में क्षत्रिय दांगी समाज के बंसा राज्य के जागीरदार राजा केशव राय दांगी को मुगल शासक औरंगजेब का पक्ष रखते हुए दिखाया गया है। इस पर दांगी क्षत्रिय समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। समाज के लोगों ने जिम्मेदारों से माफी मांगने और सीरियल में तमाम आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की। राज्य मंत्रालय सुरक्षा में तैनात 32वीं बटालियन के जवानों के लिए केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन ने राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में फाउंडेशन की युवतियों ने बटालियन के लगभग 100 जवानों को राखी बांधी। इस खास अवसर पर वल्लभ भवन मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विश्वास कुमार भटेले विशेष रूप से पहुंचे थे। फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चीमा ने बताया। सिरोंज में शासकीय राजीव गांधी स्मृति अस्पताल में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा निर्मित 250 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो चुके हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट महज 20 दिनों में बनकर तैयार हुए हैं, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी कर खातों से रुपए निकालने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने आजाद नगर में 2 अगस्त को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगाया। इस दौरान मोहल्ले वालों को भरोसे में लेकर इन आरोपियों ने उनके आधार कार्ड ले लिए और अंगूठे भी लगवा लिए। इसके बाद कुछ लोगों के बैंक खातों से रुपए गायब हो गए।